नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटलीकरण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत अब बच्चों की भी ऑनलाइन हाज़िरी लगने का एक आदेश शिक्षा महानिदेशक की तरफ से जारी हो चुका है, जो कि काफ़ी दिन पहले जारी हो चुका है। लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जिसको लेकर जो संघ है वो अपनी कुछ मांगें रख रहा है। उन मांगों के हिसाब से ही वो चाहता है कि कार्य हों, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना शिक्षक को करना पड़ेगा। तो उसी को लेकर एक वार्ता है, वो देख लेते हैं। ये शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साफ देख सकते हैं, डिजिटाइजेशन के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने महाविदेशक स्कूल शिक्षा के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं के समाधान के उपरांत लागू हो ऑनलाइन व्यवस्था और विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों पर दमनपूर्वक कार्रवाई को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जिलों में ऐसा देखा जा रहा है जहाँ पर बहुत से अधिकारी हैं वो शिक्षकों के ऊपर कोई ना कोई गंभीर आरोप लगा के या तो उनका वेतन रोक रहे हैं या फिर उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। देख लेते हैं खबर। तो शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं को का समाधान किए बिना विभागीय अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार संपूर्ण प्रदेश में शिक्षकों में भय का वातावरण बनाकर तथा उन्हें अपमानित करके डिजिटाइजेशन व्यवस्था को जबरन लागू किए जाने का कार्य किया जा रहा है, इससे शिक्षकों में व्यापक आक्रोश है। अधिकारियों की इस हठधर्मिता के विरुद्ध राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश नेतृत्व द्वारा संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी मंडलीय पदाधिकारियों तथा लखनऊ मंडल के प्रमुख जनपदीय पदाधिकारियों के साथ महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन लखनऊ में सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया व ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि संगठन ने अपने ज्ञापन दिनांक 20 नवंबर 2023 के माध्यम से डिजिटाइजेशन के से जुड़ी मौलिक समस्याओं के निस्तारण के पश्चात ही लागू किए जाने की मांग की थी, किंतु आपके कार्यालय द्वारा उक्त मांग पत्र पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है। अपितु विभागीय अधिकारियों द्वारा डिजिटाइजेशन व्यवस्था को जबरन लागू करने हेतु अध्यापकों का वेतन रोकने एवं विभागीय कार्यवाही का आदेश निर्गत कर रहे हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि आपके संरक्षण में विभागीय अधिकारी दमनपूर्वक डिजिटाइजेशन व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जिसका राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश घोर विरोध करता है। संगठन अपने विभागीय व सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहकर छात्र हित व शिक्षा हित के में आपके इस अव्यवहारिक आदेश को लागू किए जाने से पूर्व डिजिटाइजेशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान को किए जाने की मांग भी करता है। प्रदेशीय संयुक्त महामंत्री संतोष मौर्य ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदत्त टैबलेट के सुचारू संचालन हेतु विभागीय सिम कार्ड मतलब जो कि यूजीसी नंबर मिलना चाहिए एवं डाटा पैक की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। शिक्षकों को भी आकस्मिक अवकाश में हाफ डे लीव का विकल्प प्रदान किया जाए। प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने कहा कि किसी आकस्मिक घटना अथवा आपदा की स्थिति में शिक्षकों के महीने 5 दिन विलंब से पहुंचने पर छूट दी जाए। प्रदेशीय कार्यकारी अध्यक्ष माता दीन द्विवेदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को भी राज्य कर्मियों की भांति 30 ईएल प्रदान किया जाए। यदि ईएल प्रदान करने में कोई विधिक समस्या हो तो महाविद्यालयों के शिक्षकों की भांति बेसिक शिक्षा में भी प्रोविजनल अवकाश प्रदान किया जाए तथा अवकाश के दिनों में कार्य करने पर प्रतिकर अवकाश का भी विकल्प मानव संपदा पोर्टल पर प्रदान किया जाए। प्रदेशीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह ने कहा कि पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन सर्वर की उपलब्धता के अधीन है। एक ही समय से अधिक लोड के कारण सर्वर क्रैश होने पर भी वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए। महानिदेशक ने समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर यथासंभव निराकरण का आश्वासन दिया है। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर ज़रूर है वार्ता होनी चाहिए, कुछ काम होने चाहिए। सबसे बड़ी बात जो नेटवर्क की रहती है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी जो नेटवर्क की व्यवस्था बहुत कमज़ोर होती है और सर्वर पर लोड होने के कारण वो जो नेट है वो नहीं चल पाता। नेट मैसेज जाने तक तो ठीक है, लेकिन जब सर्वर की बात आती है तो उसमें चीज़ों को अपलोड करना होता है और वहाँ पर स्पीड अच्छी खासी चाहिए होती है। तो क्या अगर अपलोड होने में लेट होगा तो क्या उस दिन बच्चों को एब्सेंट माना जाएगा? इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑनलाइन व्यवस्था में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाती है, वो होती है टाइमिंग। कभी ना कभी किसी न किसी शिक्षक के साथ कोई ना कोई समस्या हो सकती है, चाहे वो ट्रैफिक में फंसे, चाहे उसकी गाड़ी खराब हो जाए, चाहे उसकी कुछ तबीयत 19-20 हो या कोई और कार्य। तो 5 दिवस की बात की गई, ये बिल्कुल सही है कि कुछ दिन तो ऐसे होने चाहिए कि अगर वो शिक्षक लेट पहुंच रहा है तो उसको छूट दी जाए। हाँ, यदि कोई शिक्षक रोज़ लेट पहुंच रहा है
तो उस पे कार्रवाई ज़रूर बनती है, लेकिन 1-2 दिन कभी न कभी पूरे महीने में ऐसा होता है जब शिक्षक कहीं न कहीं किसी न किसी समस्या में ज़रूर फँसा होता है। तो इन्हीं समस्याओं के साथ जो धरना प्रदर्शन पूर्ण हुआ, ज्ञापन भी सौंपा गया। अब देखने वाली बात है इस ज्ञापन देने के बाद क्या कोई महानिदेशक जी जो हैं वो कोई नया आदेश निकालती हैं? अगर निकालती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालती हैं तो आगे क्या करेगा संघ, इसकी भी खबर आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या, कोई भी समाधान, कोई भी चीज़ आपको अगर कहनी हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देख ली, बहुत-बहुत धन्यवाद।